के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। 18/12/2024 अल्ट्राटेक बेला प्लांट रीवा में पब्लिक सुनवाई प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों एवं एसडीएम मैडम वैशाली जैन के समक्ष आसपास के ग्रामीणों के समक्ष हुई, जिसमें बैजनाथ, नरोरा, सोनरा, खमरिया, बोलगढ़, मधेपुर, जोनी, शिजवार के ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे, बोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, बैजनाथ सरपंच संतोष मिश्रा, पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लेखन सिंह, पूर्व सरपंच हेमराज सिंह, छिजवार सरपंच गुड्डू सिंह, सीटू के जिला के नेता शुक्ला, ददुली त्रिपाठी, विशाल सिंह, अंजनी उपाध्याय, प्रेमलता आदि लोग यहां पे मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि प्लांट हैंडओवर किया गया है, जब से आसपास के क्षेत्र के किसानों को प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है और इस बात को लेकर वहां के लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। आसपास के सभी जनप्रतिनिधि के आम जनता ने प्रशासन के सामने जमकर विरोध किया। फैक्ट्री ने अपने कुछ कर्मचारियों से दबाव बनाकर एक दो लोगों में से पक्ष में ज़रूर बुलवा लिया, लेकिन एसडीएम मैडम वैशाली जैन के उन लोगों ने बोला कि कंपनी अपना पक्ष खुद रखेगी, आप लोग अपनी बात करिए। और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग रखी है कि जब तक क्षेत्रीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, पानी, हॉस्पिटल की व्यवस्था चालू नहीं हो जाती है और अल्ट्राटेक के द्वारा प्रदूषण बंद नहीं किया जाएगा, तब तक दूसरा यूनिट लगाने की एनओसी न दी जाए। इसके पहले जेपी का प्लांट था, उस समय जेपी द्वारा आसपास के ग्रामीणों को रोजगार और सारी सुविधा दी जाती थी, लेकिन अल्ट्राटेक सौतेला व्यवहार आसपास के किसानों और ग्रामीणों के साथ कर रहा है, जो कि सही नहीं है। और अगर बारिश खेत खाए लागी, नियम को जिसको जानकारी है, जिनको पालन कराने काम है, अगर वही नहीं करेंगे तो किसान मजदूर नियम कानून ज्यादा नहीं जानते, वो जानते हैं जमीन हमारी है, जमीन गई है तो नौकरी चाहिए। और जब नौकरी नहीं मिलती मैडम, यहाँ जबरदस्ती यहाँ बुलडोजर चला के प्रशासन को खड़ा करके, हमारा ही भाई है, पुलिस में कोई दूसरे नहीं है, वर्दी का अंतर है, किसान के मजदूर के बेटे। लेकिन जब उनके साहब का फोन आया, एसपी का आया, डीजीपी का आया, नेता का आया, मंत्री का आया, तो उनकी मजबूरी बनती है, एक भाई दूसरे भाई के सीने में गोली चलाता है, जमीन की ले ली जाएगी, नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हकीकत है यहाँ की मैडम। इसलिए मेरे ये गुजारिश है, 12 मुकदमे मेरे खिलाफ हैं, 12 मुकदमे मेरे खिलाफ है। कहे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी। मतलब हम इतने तो ओसामा बिन लादेन और दाऊद को नहीं गई थी पुलिस, जितना तो हमको पुलिस पकड़ने गई थी, 8 डंपर पुलिस लेकर के। देखिए मैं मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए, मतलब आवाज को दबाओगे, मारोगे, रोने नहीं दोगे, ऐसा नहीं होगा। अंग्रेजों का जिनका सूरज नहीं होता था वो चले गए और उनके ड्रेस में आजकल हमारे बैंड बाजा वाले उनका ड्रेस पहने। सदा न रहा है न रहेगा जमाना किसी का। अन्याय पहले भी था, लेकिन जो नंगई उतर आई अन्याय के नाम पर, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपके ऊपर भी ऊपर बैठे हुए हैं, कह देंगे मैडम आप झोला बांध लीजिए, इंदौर आपका ट्रांसफर हो रहा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी पहली जन सुनवाइयों का विवरण लीजिए, लोगों की जो शिकायतें हैं उन पर आप कार्रवाई करिए, तब जाकर के बाकी सारी चीजें हैं। मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, उद्योग जमीन पर लगेगा, लेकिन खेती का रकबा दिनों दिन घटता जा रहा है।
अभी राजस्थान के किसान ट्रेन रोक रहे हैं। किसानों की हालत क्या है? किसानों की हालत आप देख रहे हैं, लागत फसल की निकल नहीं रही है। और दिनों दिन जो स्थिति है आज, जहर युक्त हम लोग भोजन कर रहे हैं। एक तो रासायनिक खादों को उर्वरक का इतना प्रयोग हो रहा है, अब दूसरा ये कि इनके डस्ट से आप चलिए मेरे साथ, 2 फीट तक कोयला जो है यहाँ जमा हुआ, डस्ट जमा हुआ है। और मैं जमीन आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ लिखे जल संरक्षण प्रबंधन। ये बहुत अच्छे नारे लगते हैं, मने कहते पेड़ पौधा लगाओ, 1000 पौधे एक साथ काट दो, जल संरक्षण प्रबंधन करो और 300 फीट में इनको खाई खोदने का अनुमति दे दो। 100 फीट जनता से जुड़ी की नहीं है, बताइए आप लोग। अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों किसी को कोई जानकारी नहीं है। कितने टीबी के पेशेंट हैं, कितने दवा के पेशेंट हैं, कितने कैंसर के पेशेंट हैं, लोगों की मौतें तक हो चुकी है। ये अपने दफ्तर के अंदर एसी में पंखा लगा के बैठे रहते हैं, जन सुनवाइयों में इंतजार करते हैं कब अल्ट्राटेक का, जेपी सीमेंट का, बिरला का यहाँ जन सुनवाई होगी और बड़ी बड़ी अटैची मिलेगी, लाखों रुपए लेकर के हम अपना काम करेंगे। ये सत्यता है। और मुझे इस बात को कहने से मुझे बिल्कुल नहीं, मैं सच्चे पत्रकार हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। इनकी हकीकत जानते हैं क्या है? मोहल्ले में, चौराहे में कत्ल करें और मोहल्ले में जाके रहें, ये कहावत है इनकी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि पिछली जितनी जन सुनवाइयां हुई हैं, मेरा मैडम आपसे, क्योंकि जो नए आईएएस आ रहे हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, प्रमोटी नहीं है, घूस दे के नहीं है, पढ़ाई करके आएंगे। और आप जहां रहेंगे, नेता 5 साल के लिए होता है, 5 साल में फिर उसको परीक्षा देनी पड़ेगी जनता के बीच में। लेकिन आपने एक बार परीक्षा दे के आप आई, आप ये जिम्मेदारी लीजिए। जहां रहेंगी, अनुविभागीय अधिकारी रहेंगी, अच्छा काम करेंगी, कलेक्टर बनेगी, कमिश्नर बनेगी, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके सामने गुहार में जनता की ओर से लगा रहा हूं कि आप पूछिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ कितनी बार कार्रवाई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? घमीरा नाम का पौधा, प्रदूषण की बात हो रही है ना, क्लाइमेट बदल रहा है। रबी और खरीफ में जो बारिश का दर था, यहाँ औसत जो था, वो बारिश नहीं हो रही है समय पर न बारिश हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। घमीरा नाम का भृंगराज, आयुर्वेदिक नाम है घमीरा का भृंगराज। घमीरा नाम का पौधा यहाँ होता था, एक औषधि के रूप में काम आता था। पशु पक्षी जो है यहाँ, जो भी ऐसी यहाँ वनस्पतियां औषधियां होती थी, वो औषधियां विलुप्त हो गई, क्योंकि जो भी वातावरण उनको मिलता था फलने फूलने के लिए, वो अल्ट्राटेक और जेपी सीमेंट जैसे इन लोगों ने उसको अपने धूल से ढक दिया, नष्ट कर दिया, हमारी प्रकृति को खा गए, हमारी जिंदगी भी खा रहे हैं। विकास हो गया जमीन पर, मुझे मालूम है, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विकास के लिए जो जमीन देगी और जमीन देने के बाद जो उसके नियम कानून है, मापदंड है, मुकदमा कर देंगे, 307 कर देंगे अटेम्प्ट टू मर्डर, जो सच में मर्डर कर रहा है उसके लिए कोई नहीं है। तो इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं आना चाहता हूँ राहत इंदौरी साहब के उसी बात पर कि झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। इनके घर के अंदर झूठों की मंडी है, इनके दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। और गंगा मैया डूबने वाले लोग अपने थे। अल्ट्राटेक महोदय जी, नाव पर छेद किसने की सच बोलो, कितने लोगों को रोजगार दिए? बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ यूनियन के लीडर बैठे मजदूरों के, मजदूर का नेता, अगर हमारा मजदूर का हमारा यूनियन है, अगर आप यहाँ पर जो है, जो यहाँ काम करते हैं, खलासी का काम करते हैं, उनको अगर आप जो है वो उठाएगा कि मुझे 8 घंटे दो, महीने के अंदर हमको 20 से 25 दिन हमको काम चाहिए, अगर मजदूर तो मजदूर को भगा देंगे। यही बगल में तिघरा गांव लगा है, एक राकेश शुक्ला नाम का लड़का यहाँ काम करता था, 15 वर्षों से बेचारा काम करता था, मजदूरों की आवाज उठाया, यही प्रबंधन है जिसने बाहर कर दिया है। मैं ये कहता हूँ पहले राकेश शुक्ला को नौकरी दी जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा।
इसीलिए मैंने कहा है जब हुई करूँ तो का करी देऊ, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। और नेता जो बिक गए हैं ना, उन नेताओं को भी चुनाव के समय में जनता अपना काम ठीक कर लेगी। इसलिए अगर गलत तरीके से जन सुनवाई के दौरान ग्राम सभा भूमि अधिग्रहण, अब पूरी आप राजस्व संहिता पढ़ के आई है, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 क्या कहता है? कानून के मुताबिक पहली शर्त है ग्राम पंचायत के एनओसी, वो भी सरपंच के लेटर पैड में नहीं, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक बुलाए, बैठक बुला करके ग्राम सभा में प्रस्ताव हो, और गांव का जो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, जो ग्राम पंचायत में जो मताधिकार का प्रयोग, जिसका वोटर लिस्ट पे नाम है, जो गांव का नागरिक है, वो ग्राम सभा का सदस्य है, उनके बीच में इस बात की डिस्कशन होना चाहिए कि यहाँ पर प्लांट लग रहा है, अल्ट्राटेक कंपनी विस्तार कर रही है, इस पर आप लोगों की राय क्या है मैडम? मैं गलत कह रहा हूँ कि यही बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मध्यपुर के कितने ऐसे लोग हैं जिनको बताइए, जिनको ग्राम सभा में आपको जानकारी दी गई? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति दूसरी शर्त है कंपनी के। तो ये सारी चीजें बातें हैं, नियम कानून ताक में रख करके, और अगर इनको परमिशन दी गई तो कार्यपालिका के बाद है न्यायपालिका। अब बहुत सारे एसडीएम तहसीलदार पेशी चल रहे हैं, एसडीएम से बात करो, शुक्ला जी आज पेशी में हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, तो संस्थाएं हैं। और फिर जब अंतिम में कोई कोर्ट नहीं काम करता तो बास कोर्ट काम करता। बास कोर्ट है जिंदा, किसानों मजदूरों का लड़ेंगे अपने लिए, अपने वजूद के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी फसल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं आपसे, आप यहाँ बैठी हुई हैं, कितनी अर्जियां आपके कार्यालय में धूल फांक रही, अर्जियों के ऊपर धूल जम गई, कोई सुनने के लिए मैडम तैयार नहीं। हम अपना दर्द, हम कोई भाषण दे करके, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना।